अप्सर उन सब जंगली जानवरों में सबसे चतुर था जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने बनाया था। उसने स्त्री से कहा, क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा है कि तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, हम बगीचे के पेड़ों के फल खा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा है, तुम उस पेड़ का फल नहीं खाना जो बगीचे के बीच में है, और उसे छूना भी नहीं, वरना तुम मर जाओगे। सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चित रूप से नहीं मरोगे, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब तुम उसे खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के समान हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस पेड़ का फल खाने में अच्छा, देखने में सुंदर और बुद्धि देने के लिए लुभावना है, तो उसने उसमें से कुछ फल तोड़कर खा लिया। उसने अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी उसे खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें एहसास हुआ कि वे नग्न हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्तों को जोड़कर अपने लिए वस्त्र बना लिए। फिर उस आदमी और उसकी पत्नी ने यहोवा परमेश्वर की आवाज़ सुनी जो दिन के ठंडे समय में बगीचे में टहल रहे थे, और वे यहोवा परमेश्वर से छिपने के लिए बगीचे के पेड़ों के बीच चले गए। परंतु यहोवा परमेश्वर ने आदमी को पुकारा, तुम कहाँ हो? उसने उत्तर दिया, मैंने बगीचे में आपकी आवाज़ सुनी और मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न था, इसलिए मैं छिप गया। परमेश्वर ने कहा, तुम्हें किसने बताया कि तुम नग्न हो? क्या तुमने उस पेड़ का फल खाया है जिसके बारे में मैंने तुम्हें आज्ञा दी थी कि उसे न खाना? आदमी ने कहा, जिस स्त्री को अपने मेरे साथ हार खा उसने मुझे उस पेड़ का फल दिया और मैंने उसे खा लिया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, यह तूने क्या किया? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहकाया और मैंने खा लिया। तो यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, क्योंकि तूने ये किया है, तू सब पालतू पशुओं और सब जंगली जानवरों से अधिक शापित है। तू अपने पेट के बल चलेगा और अपने जीवन के सारे दिन धूल चाटेगा, और मैं तेरे और स्त्री के बीच और तेरे वंश और उसके वंश के बीच शत्रुता पैदा करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल देगा और तू उसकी रीढ़ को उठसेगा। स्त्री से उसने कहा, मैं प्रसव के समय तेरे कष्टों को बहुत बढ़ा दूंगा। तू दर्द के साथ बच्चों को जन्म देगी। तेरी इच्छा अपने पति के लिए होगी और वह तुझ पर शासन करेगा। आदम से उसने कहा, क्योंकि तूने अपनी पत्नी की बात मानी और उस पेड़ का फल खाया जिसके बारे में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, इसलिए तेरे कारण भूमि शापित है। तू अपने जीवन के सारे दिन कठिन परिश्रम करके उससे भोजन प्राप्त करेगा। वह तेरे लिए कंटीले पेड़ और झाड़ियाँ उगाएगी और तू खेत के पौध खाएगा। तू अपने माथे के सीने की कमाई भोजन खाएगा जब तक कि तू मिट्टी में न मिल जाए, क्योंकि तू उसी से निकाला गया है। क्योंकि तू धूल है और धूल ही में मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि वह सब जीवितों की माता होने वाली थी। यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए खाल के वस्त्र बनाए और उन्हें पहना दिए। और यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है।
अब उसे जीवन के पेड़ से भी फल तोड़कर खाने और हमेशा जीवित रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसे अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिया ताकि वह उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। मनुष्य को बाहर निकालने के बाद उन्होंने जीवन के पेड़ के मार्ग की रक्षा के लिए अदन के बगीचे के पूर्व मैन करूबों और चारों ओर घूमने वाली एक जलती हुई तलवार को तैनात कर दिया।